नमस्कार। चंद्रकांत बेबट अमेरिका से। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आप बाहर नहीं जा सकते। ये अमेरिका है, यहाँ सीजन भी बदलती हैं। आप यहाँ ऐसा कहा जाता है कि वेदर वुमन मतलब वाइफ और वर्क कब बदल जाते हैं आपको मालूम नहीं होता है। भारत में रहा, भारत की धरती पर सब कुछ देखा और अमेरिका में आज देख रहा हूँ कितना फर्क है। पूरी दुनिया अलग अलग तरीके से जी रही है। अमेरिका और भारत दोनों में लोकशाही है, फिर भी दोनों अलग प्रकार की लोकशाही है। चलो छोड़ो, आज मैं आपको एक बताता हूँ कि एक आर्टिकल्स मुझे मिला कि हवाई जहाज सीधा ना होकर गोलाकार क्यों हो जाता है। तो एक विमान आरंभ से गंतव्य तक एक अर्धवर्तुलाकार रेखा में उड़ान भरता है। यह जड़ सीधी क्यों नहीं है, उसके कई कारण हैं, लेकिन दो सबसे बड़े कारण हैं कि पृथ्वी का गोला और जेट स्ट्रीम। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, दुनिया गोल है। घुमावदार उड़ान पथ के लिए पृथ्वी का आकार जिम्मेदार है। पृथ्वी की गोलाई और उसकी अतिरिक्त भूमध्य रेखीय चौड़ाई का मतलब है कि ध्रुवों की और मुड़ना एक सीधी रेखा में उड़ने की तुलना में कम दूरी है। हवाई जहाज़ों के प्रशांत महासागर के ऊपर से न उड़ने का मुख्य कारण यह है कि घुमावदार मार्ग सीधे मार्गों की तुलना में छोटे होते हैं। समतल मानचित्र हमें भ्रमित करते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं समतल नहीं है और परिणाम स्वरूप सीधे मार्ग दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रदान नहीं करते हैं। एक हवाई जहाज कम से कम समय में गंतव्य तक पहुंचने के लिए अर्धवर्तुलाकार दिशा में उड़ान भरता है और जियोडेसिक वक्र के साथ उड़ान भरने से ईंधन की बचत होती है, उड़ान का समय कम होता है और लागत कम होती है। एक अन्य मानदंड जो एयरलाइन उड़ान पथ निर्धारित करने के लिए उपयोग करती हैं वह वायु धाराएं हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है। ये उच्च ऊंचाई वाली वायु धाराएं क्षोभ मंडल के शीर्ष के पास मौजूद हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और जहां अधिकांश वायु धाराएं पाई जाती हैं। हवाई जहाज आमतौर पर 30,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई के बीच होते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है। जब हवा पतली हो, आवश्यक गति बनाए रखने के लिए कम ईंधन का उपयोग करके हवाई जहाज तेजी से और अधिक कुशलता से उड़ान भर सकता है। अधिकांश एयरलाइंस जमीन के ऊपर से उड़ान भरना पसंद करती हैं। बेहतर होगा कि जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरे और निकटतम हवाई अड्डे पर आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हो। और तो ये बात क्यों जो बताई है वो क्यों जो विमान गोलाई पर उड़ता है, उसका कारण कि अभी एक और चीज़ के धर्म का आतंक देखिए कि पृथ्वी गोल है बताने के वाले वैज्ञानिक गैलीलियो को जीवन पर जेल में रहना पड़ा। जियोर्डानो ब्रूनो 1500 to 1600 ने कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है। यह धर्म के विरुद्ध था, इसलिए चर्च ने ब्रूनो पर मुकदमा कर दिया। सजाए मौत की सुनवाई और ब्रूनो रोम की 4 सड़कों पर खड़ा था और भीड़ के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। उस समय चर्च ने घंटी बजा दी ताकि ब्रूनो की चीखें कोई न सुने। वो लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी कि उस वक्त था, धर्मांधता उस वक्त भी थी और धर्मांधा आज भी। इस वैज्ञानिक संशोधनों के बाद, विज्ञान के आगे कुछ होने के बाद भी भारत में आज वही धर्मांधता
काम कर रही हैं वो हमारे लिए शर्मनाक हैं। हम धर्म से उठकर आगे आने की ज़रूरत है। हमें विज्ञान को एडॉप्ट करना है, सच्चाई को जानना है, सोच को बदलना है। अभी इस देश में एक जो त्यौहार गया थैंक्स गिविंग, वो थैंक्स गिविंग क्यों है? वो थैंक्स गिविंग अमेरिका में एक लोकप्रिय अवकाश है। दोस्त और रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा होते हैं। सरकार ने थैंक्स गिविंग के लिए छुट्टी की घोषणा की है और थैंक्स गिविंग कृषि उपज का जश्न मनाने वाला त्यौहार है। हर त्यौहार के पीछे सामाजिक आर्थिक कारण होता है और ज़्यादातर सामाजिक कारण इसके लिए हैं कि पूरी दुनिया वो खेती कृषि पर निर्भर है और कृषि के बाद जो लोग जो किसान हैं वो त्यौहार मनाते हैं। तो वो कृषि उपज का जश्न मनाने वाला त्यौहार हर देश में होता है। भारत में एक ऐसा त्यौहार है पोंगल, ओणम और मकर संक्रांति जैसे विभिन्न फसल त्यौहार हैं जिसमें प्रकृति की कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। और अमेरिका में थैंक्स गिविंग हमारी दिवाली है। एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ खाए। थैंक्स गिविंग की शुरुआत 1621 में अमेरिका में हुई। 1863 में पूरे अमेरिका में उसका जश्न मनाया जाने लगा। यह त्यौहार तब से शुरू हुआ जब अंग्रेजी उपनिवेशवादियों तीर्थ यात्रियों के स्थानीय मूल अमेरिकी वेपनानो आगवाम्पानो के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। मूल अमेरिकियों ने उपनिवेशवादियों को शिकार और कृषि के बारे में सिखाया और मक्का से जंगली चावल और टर्की जैसे खाद्य पदार्थ पेश किए। हालांकि स्थानीय मूल अमेरिकी वेम्पानो लोगों ने थैंक्स गिविंग को खुशी के दिन के रूप में नहीं मनाया, लेकिन विश्वास पात्र और रक्तपात की याद दिलाता है। एक निवासी की हत्या के प्रतिशोध में 500 से अधिक स्वदेशी वेम्पानो मारे गए। इसलिए स्थानीय मूल अमेरिकी इस क्रूर घटना का जश्न मनाने के साथ साथ फसल का जश्न भी मनाते हैं। अब्राहम लिंकन ने मूल अमेरिकन और बसने वालों के बीच एकता सद्भावना स्थापित करने के लिए 1863 में थैंक्स गिविंग को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। अमेरिका में थैंक्स गिविंग नवंबर के चौथे गुरुवार को होता है, जबकि कनाडा में यह अक्टूबर के दूसरे सोमवार को होता है। 1872 में अमेरिकी निवासी इस त्यौहार को कनाडा लेकर आए और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थैंक्स गिविंग की छुट्टी होती है जब लोग धन्यवाद देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नवंबर का चौथा गुरुवार है, कनाडा में यह अक्टूबर का दूसरा सोमवार है। अमेरिका में रहने वाले शाकाहारी भारतीय टर्की नहीं खाते। प्रत्येक थैंक्स गिविंग में अमेरिकी 46 मिलियन से अधिक वो खा जाते हैं। इस समय तुर्की जंगली मुर्गी भोजन का हिस्सा थी, इसलिए यह प्रथा जारी रही। तो देखिए, हर देश में जो त्यौहार होता है वो त्यौहार के पीछे सामाजिक, आर्थिक और जो कृषि प्रधान देश होता है तो वो कृषि के साथ संलग्न त्यौहार होते हैं और हम वो त्यौहार देश के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए एक जश्न होता है। उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कोई त्यौहार अच्छे प्रसंग के लिए मनाए जाते हैं, जैसे अभी क्रिसमस का त्यौहार आज अमेरिका में मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से जो भी आपके लिए वीडियो बनाता है आप आगे भेजिए। कोई एक ज्ञान के लिए बनाता हूँ, उसमें मेरा कोई आर्थिक कोई रीजन नहीं है, कुछ कमाने का औचित्य नहीं है मेरे लिए। मैं सिर्फ मेरा ज्ञान में मैं जो पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से।